नमस्कार साथियों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना। बहुत सारा स्वागत है आप सभी का गर्भ की पाठशाला में। इस पाठशाला में हम बात करते आ रहे हैं गर्भावस्था में अनीमिया से संबंधित तथ्यों के बारे में। अभी तक हमने बात करी है हल्के प्रकार के अनीमिया के बारे में, मध्यम प्रकार के अनीमिया के बारे में। आज के इस लेक्चर में, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं गंभीर प्रकार के अनीमिया के बारे में, यानी कि जिन्हें गंभीर प्रकार का अनीमिया होता है। तो हमने पढ़ा था कि उन्हें हमें क्या देना होता है, रक्त जो है वो यहाँ पर चढ़ाया जाता है। तो किस तरीके से रक्त यहाँ चढ़ाया जाता है, किस परिस्थिति में चढ़ाया जाता है, कब चढ़ाया जाता है, चलिए इन सभी तथ्यों पर विचार करते हैं, बात करते हैं, शुरू करते हैं हमारे बीच की इस मजेदार बातचीत को। बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में, यानी रक्त चढ़ाना। तो देखिएगा कब चढ़ाते हैं या कैसे चढ़ाया जाता है। गर्भावस्था में चौथे सप्ताह से कम है, यानी कि जो आपकी गर्भावस्था है वो कैसी है, वो चौथे सप्ताह से कम है। और हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो हीमोग्लोबिन का स्तर जो है वो 5 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कैसा है, कम है। तो हम जानते हैं कि अगर 7 ग्राम से ही हीमोग्लोबिन आपका कम हो जाता है तो हम उसे गंभीर अनीमिया की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं 5 ग्राम प्रति डेसीलीटर से हीमोग्लोबिन कैसा हो गया है, कम है। तो ये साधारणतः क्या हो गया है, गंभीर अनीमिया की श्रेणी में आ गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रक्त चढ़ाने पर यहाँ विचार करना पड़ेगा। तो साथियों, ऐसे में बहुत आवश्यक है कि आप डॉक्टर से जरूर सलाह लें। तो जब आपका हीमोग्लोबिन कैसा है, आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तो इस स्थिति में आईएफए की गोली यहाँ पर नहीं दी जाती है, सीधा रक्त जो है वो यहाँ पर चढ़ाया जाता है। यदि गर्भावस्था चौथे सप्ताह या उससे अधिक है और हीमोग्लोबिन का जो स्तर है, गर्भावस्था चौथे सप्ताह से ज्यादा की है, लेकिन हीमोग्लोबिन जो है ना, उसका स्तर जो है वो 7 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कैसा है, कम है, तो रक्त चढ़ाने की आवश्यकता यहाँ हो सकती है। क्योंकि हम जानते हैं कि इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके बाद हमारा जो है 9वां महीना यहाँ पर लगना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये एक ऐसी स्थिति है, ये दोनों ऐसी स्थितियां हैं जब रक्त जो है वो चढ़ाने की हमें आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं कब जरूरी होता है, कब जरूरी होता है। तो देखिएगा, बहुत कम हीमोग्लोबिन हो, 7 ग्राम जो है आपका प्रति डेसीलीटर से ये कम हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा, रक्त यहाँ चढ़ाना पड़ेगा। चक्कर आना है, सांस फूलना है, तेज धड़कन है या बेहोशी सी अगर आपको आ रही है, तब भी क्या होगा, रक्त यहाँ चढ़ाया जाएगा। प्रसव के समय या उसके बाद अधिक खून जो है वो यहाँ पर उसका स्त्रावण हो चुका है, अधिक खून यहाँ बह चुका है, इस स्थिति में भी हम क्या करेंगे, रक्त जो है वो चढ़ाएंगे ताकि रक्त की कमी आपके शरीर में ना हो। जब आयरन इंजेक्शन से एचबी में सुधार नहीं होता है, तब भी हम क्या करेंगे, रक्त यहाँ पर चढ़ाएंगे। तो ऐसे में ये बहुत आवश्यक है कि आप अपने चिकित्सक से समय समय पर परामर्श लेते रहें। अपनी हीमोग्लोबिन का जो टेस्ट है वो आप नियमित रूप से कराते रहें। आपको जो दवाएं दी है उनका सेवन आप नियमित रूप से करते रहें। क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन आपका 7 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम हो गया है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें इंजेक्शंस नहीं लगेंगे, तब हमें दवाइयां नहीं दी जाएंगी, तब हमें क्या लगाया जाएगा, हमें जो रक्त है वो यहाँ पर चढ़ाया जाएगा। आई होप साथियों आपको इसकी गंभीरता समझ आ रही होगी। आगे बात करते हैं कि किस प्रक्रिया के माध्यम से हम ये रक्त जो है वो चढ़ा सकते। तो देखिएगा, खून के ग्रुप की पहले जांच की जाती है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। जैसा आप सभी जानते हैं कि ब्लड ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग ब्लड ग्रुप्स होते हैं। किसी का O पॉजिटिव होता है, किसी का A पॉजिटिव, किसी का B पॉजिटिव, किसी का O नेगेटिव। तो इस तरीके से पहले खून के समूह की, उस ब्लड ग्रुप की जांच की जाती है कि कौन सा ब्लड ग्रुप आपका है। उसके बाद सुरक्षित स्क्रीन किया हुआ खून ही चढ़ाया जाता है। एकदम चेक किया जाता है कि कौन सा ब्लड जो है वो आपको चढ़ाना है। तो सारे टेस्ट पहले किए जाते हैं और ये प्रक्रिया कैसी होती है, निगरानी में ही की जाती है। ये प्रक्रिया डॉक्टर स्वयं चेक करते हैं। उसके बाद आपका ब्लड जो है वो यहाँ पर चढ़ाया जाता है। इससे क्या फायदे हैं, हीमोग्लोबिन तेजी से बढ़ता है। जब हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो माँ का स्वास्थ्य और शिशु का स्वास्थ्य में क्या होगा, सुधार यहाँ पर होगा। कमजोरी, थकान जो है वो यहाँ से कम हो जाती है। साथ ही साथ माँ और बच्चे की जान भी यहाँ पर क्या होती है, बचाई जा सकती है। तो बहुत ज्यादा फायदे हैं। लेकिन
हम इस स्थिति तक नहीं पहुंचना है। हमने क्या करना है, हमने दवाइयों पर ही रह लेना है और बहुत आवश्यक है कि भाई दवाई भी ना लेनी पड़े तो सारे सप्लीमेंट्स हमें हमारे किससे पूरे करने हैं, भोजन से ही पूरे कर लेने हैं और डॉक्टर का जो परामर्श है उसको ठीक तरीके से हमें मानना है। आगे बात करते हैं कि क्या बातें ऐसी हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो एलर्जी है, बुखार है, संक्रमण है, डॉक्टर को जरूर बताएं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि गर्भावस्था में अगर आप किसी भी प्रकार की उलझन से ग्रसित हैं, किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रही हैं, जटिलता का सामना कर रही हैं, तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य रूप से लेना है। उनसे किसी भी प्रकार की बात आपको छुपानी नहीं है। आपको एक छोटी सी दवा से भी अगर एलर्जी हो रही है तो आपको ये डॉक्टर को जरूर बताना है। अगर आपको बुखार हो रहा है तो आपको डॉक्टर को जरूर बताना है। अगर आप थकान महसूस कर रही हैं, चक्कर आना महसूस कर रही हैं, आप जल्दी जल्दी थक जाती हैं, सांस आपकी फूल रही है, ये बातें भी आपको आपके डॉक्टर को जरूर बतानी है। आपका ये खाने का मन नहीं हो रहा है या आपका किसी भी चीज को अनावश्यक रूप से ज्यादा खाने का मन हो रहा है, सभी प्रकार की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात आपको आपके चिकित्सक को जरूर बतानी है। किसी भी बात को छुपाना नहीं है, किसी भी बात को अनदेखा आपको नहीं करना है। आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि आप जितना सावधान रहेंगी, जितना आप स्वयं का ख्याल रखेंगे, उतनी ही सुरक्षित जो डिलीवरी है वो आप सुनिश्चित कर पाएंगे। शिशु का उतना ही अच्छा विकास आप कर पाएंगे। सिर्फ सरकारी अस्पताल या सुरक्षित ब्लड बैंक से ही आपको क्या करना है, रक्त यहाँ पर चढ़वाना है, ये भी डॉक्टर को आपको बताना है। डॉक्टर की सलाह माने, नियमित आपको क्या करवानी है, जांच करवानी है। जो डॉक्टर आपको नियमित रूप से परामर्श दे रहे हैं, वो नियमित रूप से जिस भी प्रकार की जांच आपको लिख रहे हैं, अगर वो आपको ब्लड टेस्ट लिख रहे हैं या अन्य कोई भी प्रकार की जांच यहाँ पर दी जा रही है, तो आपको ये जांच जरूर करानी है। जांच कराने के बाद रिपोर्ट डॉक्टर को जरूर दिखानी है। उसके बाद उनके कहे अनुसार यदि दवाओं की वो सलाह देते हैं तो दवा लेनी है, आराम की सलाह देते हैं तो आराम आपको जरूर करना है। किसी भी प्रकार की अनावश्यक मेहनत से आपको बचना है। अगर वो एक्सरसाइज की सलाह देते हैं तो आपको एक्सरसाइज करनी है। तो बहुत आवश्यक है कि आपको अपना क्या करना है, बहुत सारा ख्याल यहाँ पर रखना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपातकालीन उपाय है। आपातकालीन आप जानते हैं कि ये इमरजेंसी वाला ट्रीटमेंट है कि अब बहुत गंभीर समस्या हो गई है, आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर ब्लड चढ़ाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति तक हमें पहुंचना ही नहीं है, हमें अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। समय पर अनीमिया की जांच और इलाज से इसे टाला जा सकता है। यानी हमें क्या करना है, अपने डॉक्टर से बात करनी है। अगर अनीमिक है और आपको पता लग रहा है, किसी भी प्रकार के संकेत आपको समझ आ रहे हैं, को तुरंत आपके डॉक्टर से बात कर लेनी है। और अगर आप जितनी चर्चा आपके डॉक्टर से करेंगे, जितना परामर्श, जितनी सलाह आप उनसे लेंगे और उनकी सलाह के हिसाब से आप चलेंगे, तो फिर हो सकता है कि यहाँ पर शिशु जो है वो बहुत ज्यादा स्वस्थ हो, आप बहुत ज्यादा स्वस्थ महसूस करें, नॉर्मल डिलीवरी भी यहाँ पर हो सकती है। तो बहुत आवश्यक है कि किसी भी प्रकार की जटिलता से अगर बचना है तो चिकित्सक से बात अवश्य रूप से करनी है। बात करते हैं समय पर अगर इलाज किया तो सुरक्षित मां सुरक्षित बच्चा होगा। थोड़ा अगर हम सतर्क रहेंगे तो गर्भावस्था के खतरे से कैसे हो जाएंगे, स्वयं को भी बचा लेंगे, आने वाली जटिलताओं से स्वयं को बचा लेंगे, आने वाली समस्याओं से स्वयं को बचा लेंगे। अगर आप स्वयं को बचाने में सक्षम हो गई हैं तो समझ लीजिएगा कि आप अपने शिशु को बचाने में भी सक्षम हो चुकी हैं। क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका शिशु स्वस्थ रहेगा। आप स्वच्छ भोजन ग्रहण कर रही हैं, स्वस्थ भोजन ग्रहण कर रही हैं, पौष्टिक भोजन ग्रहण कर रही हैं, तो ये सारे पोषक तत्व आपसे शिशु तक जरूर पहुंच जाएंगे और शिशु को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो सारी कमी यहाँ पर पूरी हो जाएगी। तो किसी भी प्रकार की क्षति शिशु को नहीं होगी और सुरक्षित डिलीवरी आप यहाँ पर सुनिश्चित कर पाएंगी। तो साथियों, ऐसे में बहुत आवश्यक है कि गर्भवती महिला का आप बहुत ज्यादा ख्याल रखें और यदि आप स्वयं गर्भवती हैं तो आप अपना स्वयं खुद बहुत सारा ख्याल रखें ताकि आप स्वस्थ रहें, आपको किसी प्रकार का इंफेक्शन नहीं हो और आप शिशु की भी सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित कर पाएं। मेरे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।